आज ही कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। आज एक जब अज़हर महमूद जो रेड बॉल के हमारे हेड कोच हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज के तीसरे दिन के खेल के बाद, तो एक बड़ा अच्छा सवाल किया गया उनसे। अ, सवाल ये था कि जी मतलब लोग ये कह रहे हैं कि होम सीरीज़ में अब पाकिस्तान ऐसी पिचेस बनाने लगा है, स्पिन मतलब इन फेवर ऑफ स्पिनर्स के, वन डायमेंशनल अब लगने लगी है क्रिकेट। जो पाकिस्तान ये जो पिचेस बन रही है, जो पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है, या जो स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान की फॉर होम टेस्ट मैचेस, तो अजहर महमूद ने उस पर कहा कि नहीं यार, वन डायमेंशनल तो मैं नहीं कहूँगा कि हाँ ठीक है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो हमारी सीरीज़ हुई थी उसमें पिचेस दोनों टेस्ट मैचेस में पिचेस जो है वो स्पिन फ्रेंडली थी। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो मतलब ऐसी पिचेस नहीं है कि आपके रैंक टर्नर्स हैं, इस पर रन भी बनते हैं। फिर उन्होंने इस टेस्ट की मिसाल दी कि इस टेस्ट में जो है रन भी बने हैं, जॉर्जी ने आज 100 भी की है, उसके अलावा भी और लोगों ने भी रन्स किए हैं इस टेस्ट मैच में। तो ऐसा नहीं है कि ये पिच जो है अनप्लेबल है या बिल्कुल एक माइन फील्ड है कि जहाँ हर बॉल जो है वो टर्न हो रही है। तो बकौल अजहर महमूद के वो कहते हैं कि जी मसला ये है कि बैट्समैन को अप्लाई करने की ज़रूरत है अपने आप को, बैट्समैन को पेशेंस से खेलने की ज़रूरत है ऐसी पिचेस पे, क्योंकि ऐसी पिचेस पे आप एकदम से आते हैं तो आप सेटल नहीं हो सकते इमीडिएटली, आपको थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने में। और ऐसी पिचेस पे एक दफ़ा आप सेट हो गए तो फिर आपको पूरा फ़ायदा उठाना पड़ता है अपनी बारी का। तो बात तो वो ठीक कर रहे हैं, अपनी जगह बात ठीक कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि देखें ये जो पिच है ना लाहौर वाली गद्दाफ़ी की, इट डिड चेंज कैरेक्टर ऑन द सेकेंड डे। देयर इज़ नो टू वे अबाउट इट। पहले दिन पाकिस्तान वेरी लाइक कि मैं इस तरह से कहूँगा कि बहुत अच्छा हुआ टॉस जीत कर पहले उन्होंने बैटिंग की, क्योंकि पहले दिन आई थिंक पिच प्लेड द बेस्ट वन, पाकिस्तान स्कोर 313। पाकिस्तान को मेरे हिसाब से अब इन हाइंडसाइड में देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि और ज़्यादा रन करने चाहिए था पाकिस्तान को तेज़ी से, लेकिन चले, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी ड्राइविंग सीट में ही है इस टेस्ट मैच में। लेकिन सेकेंड डे ऑनवर्ड्स और फिर और आज की जो खेल हम देखते हैं, आज जैसे तकरीबन कोई मेरे ख्याल से अपना कोई 16 नहीं हाँ 16 विकेटें गिरी आज टोटल। 16 में से 15 विकेटें स्पिनर्स को गई है, ठीक है। अब आप सोचेंगे यार 15 विकेटें स्पिनर्स को जा रही है तो उसका मतलब तो भाई ये पिच बहुत ही खतरनाक है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पिन है पिच में, बिल्कुल है। जो स्पिन से ज़्यादा, जो पिच में जो स्पिन है उससे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ है वो लो बाउंस है। इस पिच के अंदर जो डेवलप हुआ है कि बॉल में वेरिएबल बाउंस है, लो बहुत रहने लगी है। और बड़ा मुश्किल हो जाता है बैट्समैन को खेलना अगर बॉल एकदम से मतलब एंकल हाइट पर बॉलें आना शुरू हो जाए। तो टू मी द बाउंस इज़ द मोर डेंजरस थिंग। लेकिन जो मैंने देखा आउट होते हुए इस टेस्ट मैच में बैट्समैनों को, यार मतलब शॉट सिलेक्शन ऐसी माशाल्लाह से है कि क्या बोलें यार। मतलब जब आप शॉट सिलेक्शन ही गलत करोगे तो भाई पिच कैसी भी पिच हो, आप तो आउट होना है ना फिर आपने। मतलब रन्स तो हो रहे हैं इस पिच के ऊपर, ऐसा तो नहीं रन्स नहीं हो रहे। जॉर्जी ने आज 100 कर दिए, 104 किए। रिकल्टन ने दोनों में अच्छी बैटिंग की है, जॉर्जी ने भी सेकंड में अच्छी बैटिंग कर रहा है। बाबर ने भी आज कुछ रन्स कर दिए, अब्दुल्ला शफीक ने भी कर दिए, सऊद शकील ने भी किए। पहले इनिंग्स में इमाम ने, शान ने, रिजवान ने, सलमान अली आगा ने रन्स किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि विकेट में रन्स नहीं है, लेकिन द शॉट सिलेक्शन इज़ वेरी पुअर। एंड आई थिंक ये पिच को जिस तरह बैट्समैन खेलते हैं आजकल, क्योंकि क्वालिटी ऑफ बैट्समैनशिप नीचे चली गई है, तो आपको पिच और ज़्यादा खतरनाक लगना शुरू हो जाती है कि पता नहीं ये पिच कैसी पिच है यार, ये तो बिल्कुल ही जो है मतलब खड्डा पिच है। ऐसा नहीं है। तो आई थिंक इट्स मोर टू डू विद द क्वालिटी ऑफ बैटिंग दैट वी आर सीइंग देन द पिच। जो पिच है उसमें थोड़ा मतलब असिस्टेंस है स्पिनर्स के लिए, कई मतलब ऑन रेगुलर इंटरवल्स बॉल अगर सही बॉल पड़ती है, स्पॉट्स पे पड़ती है तो ग्रिप करती है बॉल, तो टर्न करती है बड़ी विशियसली। लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कमाल भी है बॉलर्स का कि उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मतलब साउथ अफ्रीका का स्पिनर है, यानी कमाल ये है, ये सिनूरान मुथुसामी साहब, इन्होंने इससे पहले 5 टेस्ट खेले थे, 11 विकेटें थी, और इस मैच में 11 विकेटें ले गए अकेले। बिकॉज ही बोल्ड वेल, ही यूज द मतलब वेरिएशन वेरी वेल। पेस उसकी बॉल की जो यूज़ ऑफ पेस वाज वेरी गुड, एंड प्लस हिज गाइल वाज वेरी गुड। वो जो बॉल को एयर दे रहा था, डिप कर रहा था, वो बहुत अच्छा कर रहा था। और ऐसी पिच पे जब आप एयर देंगे, डिप करेंगे बॉल को, तो फिर वो बॉल टर्न करेगी, उसमें कोई शक नहीं। बट ही एंडेड अप विद 11 विकेट्स, ही गॉट 6 for 117 in the first innings, in the Pakistan first innings, and then he got 5 for 57 in the second innings. So he's got 11 wickets in this match, which is really मतलब आउटस्टैंडिंग। प्लस फिर हमारा नुमान है अली, उसने ऑलरेडी 8 विकेटें ले चुका है इस टेस्ट मैच में। उसने आज साउथ अफ्रीका की इनिंग्स में 6 विकेटें ली 112 पे, और सेकेंड इनिंग्स में वो ऑलरेडी 2 विकेटें ले चुका है, उसकी मार्कम की और कैसे बोलते हैं मल्डर की। और उसकी अभी 11 ओवर में 20 रन देके वो 2 विकेटें उसने लिए। तो कुछ स्पिनर्स तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जैसे नुमान एंड मल्डर आर बॉलिंग दिस फेलो व्हाट यू कॉल इट, अपना जो साउथ अफ्रीका के स्पिनर है, इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, इसमें कोई शक नहीं मुतसामी ने। उसने साइमन हामर ने भी अच्छी बॉलिंग की, उसने भी आज 4 विकेटें ले गया वो पाकिस्तान की सेकेंड इनिंग में। लेकिन अगेन आई से द पिच इज़ नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर व्हाट्स हैपनिंग।
ठीक है, पिच ऐसी है कि जहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प है, लेकिन ऐसी नहीं है कि जहाँ आप रन नहीं कर सकते। इसलिए जो साउथ अफ्रीका को टारगेट मिला है 200 एंड कैसे बोलते हैं अपना 76 का, इट्स गेटेबल ऑन दिस पिच। आई टेल यू दिस, इट्स गेटेबल ऑन दिस पिच। ऐसा नहीं है क्योंकि कल 4 डे की पिच होगी, ऐसा नहीं है कि रन नहीं बन सकते इस पिच के ऊपर, याद रखिएगा। हाईएस्ट इस पिच पे 378 बना है, 269 भी बने इस पिच के ऊपर साउथ अफ्रीका की फर्स्ट इनिंग्स, तो रन बन सकते हैं। तो पाकिस्तान विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। और दूसरा ये कि अभी जैसे ये दोनों जो है इनफॉर्म बंदे खेल रहे हैं, जॉर्जी और रिकल्टन, तो इट विल डिपेंड अ लॉट ऑन हाउ पाकिस्तान बॉल्स। तो आई वोंट से कि आउट राइट के पाकिस्तान ये मैच जीत गया है। पाकिस्तान इज इन ड्राइविंग सीट टू विन द मैच, लेकिन यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन, बिकॉज दिस साउथ अफ्रीकन टीम में एक चीज़ है कि ये क्योंकि अब इन्होंने जीतने की इनको आदत पड़ गई है, तो ये जो है ना, इनमें ये एबिलिटी है कि ये सेकेंड इनिंग्स में चेज डाउन अच्छे करते हैं। तो पाकिस्तान हैज़ टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। एंड दे पहली इनिंग्स में याद रखिएगा जो इनके सबसे एक्साइटिंग प्लेयर जैसे ट्रिस्टन स्टब्स है या वो है अपना ब्रेविस है, वो बिल्कुल नहीं चले। तो यू नेवर नो सेकेंड इनिंग्स में चले। तो पाकिस्तान विल डिपेंड अ लॉट ऑन ओमान एंड साजिद खान कि हाउ वेल दे बॉल टुमारो। बट राइट नाउ अभी भी साउथ अफ्रीका को 226 रन की जरूरत है मैच जीतने के लिए, और उनके भी 8 विकेटें बाकी है। तो द मैच इटसेल्फ इज़ इन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेज। तो देखते हैं आज पाकिस्तान का फिर वही सेकंड इनिंग्स में बैटिंग कोलाप्स हुआ जो कल मैं जिक्र कर रहा था कि यही होगा, और वो 167 पर ऑल आउट हो गया। बात यह है कि इस पाकिस्तान टीम का ये बड़ा एक मसला बना हुआ है टेस्ट में कि ऐसे मतलब आज भी आखिरी 6 विकेटें जो है एट वन स्टेज 150 for 4 और उसके 167 ऑल आउट, यानी कि 17 रन पे 6 विकेटें गिरा दी इन्होंने। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसा क्या होता है। अजहर से सवाल हुआ इसका कि ये कोलैप्स क्यों ट्रिगर हो रहा है। तो भाई आई जस्ट थिंक इट्स लैक ऑफ मतलब गेम अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ प्लानिंग इन द ड्रेसिंग रूम, लैक ऑफ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द प्लेयर्स कि उनको समझ में नहीं आता हमने कैसे खेलना। लेकिन पहली इनिंग्स में भी 16 रन पे 5 विकेटें गिरी थी। उससे पहले भी हमने देखा है जो सीरीज़ हुई है एट होम, उसमें पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स किस तरह हुई है। तो ये जो क्लस्टर में विकेटें गिरती है, दिस इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। इफ पाकिस्तान वांट्स टू मतलब डू वेल इन दिस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन साइकिल, दे हैव टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्योंकि अच्छा स्टार्ट मिलता है, उसके बाद आप उसको ज़ाया कर देते हैं। आज पाकिस्तान ने 109 रन की लीड लेने के बाद दे वर इन अ पोजीशन टू लाइक टोटली शट आउट साउथ अफ्रीका फ्रॉम दिस टेस्ट मैच, बट आफ्टर बीइंग बोल्ड फॉर 167 दे हैव लेफ्ट साउथ अफ्रीका बैक इनटू द मैच। बहरहाल अच्छी खबर ये बाबर आजम फैंस के लिए कि आज उसने रन किए कुछ 42 किए उसने, 72 बॉल्स पे ही प्लेड वेल। एंड अब्दुल्ला शफीक जो बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म थे जिन्होंने फर्स्ट इनिंग में कुछ नहीं किया इतना खास, उन सब ने रन किए। सऊद ने भी 38 किए, उसने अब्दुल्ला शफीक जिस पर काफ़ी प्रेशर है, काफ़ी उसके स्टैट्स को बताया जा रहा है कि देखो जी ये तो कुछ करके नहीं दे रहा, तो उसने भी 41 की और अच्छी उसने बैटिंग की। एट वन स्टेज इसने बाबर ने, सऊद ने अच्छी बैटिंग की थी एंड दे हैड पुट पाकिस्तान इन अ वेरी गुड पोजीशन। बट बस वही वाली बात कि बाकी बैट्समैनों के नहीं चली, फिर उसका जल्दी सब आउट हो गया। बाकी वहाँ जो है मतलब इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का जो टेस्ट मैच हुआ है वो आज एक्सपेक्टेड इंडिया ने जीत लिया भाई बाय 7 विकेट, 2 विकेट लिया वेस्ट इंडीज़ ने, दोनों चेस ने ली बट दे वन कंफर्टेबली एंड सो दे कंप्लीटेड 2-0 स्वीप। तो बेसिकली ये है कि शुभमन गिल की अब 2 सीरीज़ हो चुकी है एज कैप्टन एंड 1 सीरीज़ 2-2 ड्रॉ इन इंग्लैंड एंड नाउ 2-0 विन। और एक्सपेक्टेड था कि इंडिया जीतेगा, इसमें कोई ऐसे कोई साइंस की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज इंडिया को अगर आप कंपेयर करें विद द वेस्ट इंडीज़ टीम तो कोई कंपैरिजन भाई मेरा बनता नहीं है। मतलब बहुत बेहतर टीम है इंडिया की इस वक्त, बहुत बेहतर टीम है वेस्ट इंडीज़ से। और वेस्ट इंडीज़ जितना कर सकती थी उन्होंने किया भाई सेकेंड इनिंग्स में। शे होप ने भी 100 किए, कैम्बल ने भी 100 किए, फाइट बैक किया उन्होंने मतलब गौतम गंभीर के सीवी में एक नया, और शुभमन गिल के सीवी में ये चीज़ तो ज़रूर आ गई कि कोई 2012 के बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इंडिया ने किसी टीम को फॉलो ऑन करवाया और फिर 4th इनिंग्स में बैटिंग करनी पड़ी हो। तो ये भी एक मतलब फीता लग गया भाई गौतम गंभीर, फीता तो मैं नहीं कहूँगा, एक नेगेटिव वो लग गया गौतम गंभीर के बुक में और इवन शुभमन गिल के बुक में। बिकॉज इज़ वेरी रेयर कि आप किसी टीम को फॉलो ऑन करवाएं 270 की लीड पे और फिर वो सेकंड इनिंग में आपको बैटिंग 4th इनिंग में बैटिंग करनी पड़ जाए, तो उसका मतलब ये है कि मसला। लेकिन कह रहे हैं, गंभीर कह रहे हैं कि जी पिच बड़ी डेड थी और फ्लैट थी और ये था और वो था, फना था ढमकाना था। मतलब पिच को जो है ब्लेम कर रहे हैं कि पिच पर सो फ्लैट के हमारे बॉलर्स क्या कर सकते थे और ये और वो करके। वो ये नहीं कहेंगे कि यार जो मैंने जो है मतलब जो ये मेरे पे ये फैसिनेशन है मेरी 3-3 यूटिलिटी प्लेयर्स खिलाने की, ये चीज़ कब ख़त्म हो गई हमें नहीं पता। मतलब कहते जी नीतीश कुमार रेड्डी क्या कर सकता था, इसलिए क्योंकि पिच ही फ्लैट थी। तो भाई मेरे जब फ्लैट थी तो उसको खिलाया क्यों था भाई, फिर किसी स्पेशलिस्ट बॉलर को डाल देते। अब वो शामी उसने तो ओपनली कह दिया है, मोहम्मद शामी ने, कि भाई मैं फ़िट हूँ और ये सेलेक्टर सा काम है कि वो आके मुझसे पूछे और कि मैं अवेलेबल हूँ नहीं हूँ, मैं फ़िट हूँ कि नहीं हूँ, मैं तो तैयार हूँ खेलने के लिए, मैं तो बिल्कुल फ़िट हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब शामी जैसे बॉलर को आप नहीं खिलाने को तैयार है टेस्ट में, क्यों? आई मीन आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन ऑफ गंभीर कि वाई।
अगर एक बंदा फिट है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है और आपका बड़ा एक्सपीरियंस बॉलर है, बुमराह के साथ मिलके और सिराज के साथ मिलके वो एक इफेक्टिव आपके लिए 3 मैन पेस अटैक बन सकता है, तो वाई ये चीज़ समझ में नहीं आती मुझे गंभीर की यार, कि कुछ प्लेयर्स के लिए बस उसका एक मसला है, मतलब वो नहीं सेलेक्ट करना है इनको, तो कोई ना कोई वो और अजीत अग्रकर कोई ना कोई एक्सक्यूज़ निकालते हैं कि इनको तो जी बाहर करना है हमने, इनको तो हमने नहीं सेलेक्ट करना। अब मज़े की बात मैं वो बताऊँ, सुनने में मुझे एक बंदे ने बताया कि वेद भाई सरफराज खान को इसलिए जो है साइडलाइन रखा हुआ है क्योंकि सरफराज खान पे इल्ज़ाम लगा कि ये सरफराज खान जो है वो टीम की खबरें लीक करता है। कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो वहाँ नहीं बैठा हूँ, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ मैं देख चुका हूँ पाकिस्तान क्रिकेट में। मैं नाम ले लेता हूँ, आसिम कमाल जो हमारा बैट्समैन था, ये बेचारा अच्छा बैट्समैन था। ही यूज्ड टू लाइक व्हेनेवर ही गॉट अ चांस टू प्ले द 8 टेस्ट मैचेस और 12 टेस्ट मैचेस दैट ही प्लेड फॉर पाकिस्तान, ही परफॉर्म वेरी वेल। अब उससे हमारी थी बड़ी पुरानी दोस्ती क्योंकि वो हमारे सामने क्लब क्रिकेट से ऊपर आया था। वी ऑल बिलोंग टू कराची। तो काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ कि जैसे हम गए इंडिया 2016 में और एक दो और सीरीज़ में, इंजी ने मुझे देखा, इंजी वॉज कैप्टन, इंजी ने मुझे देखा कि आसिम के साथ वहीद भाई की बड़ी दोस्ती है और ये बड़ा साथ साथ घूमते हैं। अच्छा, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इंडिया में ही होटल में मैं और आसिम इत्तेफाक से लिफ्ट के पास ऐसे कॉर्नर टाइप का था, वहाँ खड़े होकर खामोशी से बात कर रहे थे, मैं सिगरेट पी रहा था इसलिए। तो इंजी एकदम से निकले तो उन्होंने देखा, तो मतलब उनकी शक्ल से पता लग रहा था कि इंजी को ये फील हुआ कि भाई ये जो है कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। फिर हम एक यहाँ मुल्तान में टेस्ट खेल के वापस फ़्लाइट पे आ रहे थे, तो लेट बॉब वुलमर, अच्छा दानिश कनीरिया से भी बहुत अच्छी थी हमारी, तो वो दानिश कनीरिया मेरे पास आके बैठ गया फ्लाइट के दौरान। तो बॉब वुलमर ने तो ओपनली उसको कहा कि ओ नाउ आई नो फ्रॉम वेयर द इनसाइड स्टोरीज आर बीइंग लीक्ड आउट, ये उसने ओपनली कहा। तो मैं हंसा, मैंने उसको बोला, मैंने कहा बॉब, मैंने कहा आई हैव मैनी सोर्सेज, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट जस्ट वन प्लेयर। तो वो हंसने लगा, लेकिन उसने अपनी बात की। तो ये चीज़ें शायद आफरीदी पे ये ओपनली मतलब इंटरव्यू में कहा इंतखाब आलम ने, और उसने रिपोर्ट में लिख के दिया कि शायद आफरीदी जो था वो टीम मीटिंग्स की चीज़ें बाहर करता था। तो ये है ट्रेंड, ये होता है, कुछ प्लेयर्स होते हैं जो बाहर करते हैं। लेकिन भाई अगर ऐसा है तो आप उन प्लेयर्स को समझाते हैं या उन प्लेयर्स के साथ आप बैठ के बात करते हैं, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। इफ़ दे आर गुड फॉर योर टीम, यू डोंट जस्ट दम इग्नोर देम एंड मतलब डम देम ऑन द साइड। तो ये मतलब खामोशी से ये जो कैंपेन है कि जी ये बंदा जो है ये मतलब टीमें खबरें लीक करता है इसलिए सेलेक्ट ही कर रहे हैं इसको टीम में, ये ज़्यादती है उसके साथ, सरफराज खान के साथ। आपको सिर्फ परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। तो गंभीर के साथ है ये इश्यूज़ है, लेकिन चलें ये सीरीज़ तो गंभीर के लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं थी इसलिए क्योंकि दिस इज़ वेस्ट इंडीज़ और इंडिया की स्ट्रेंथ को देखते हुए। लेकिन दूसरी चीज़ ये कि अब इंडिया के टफ मैचेज़ हैं क्योंकि इंडिया नाउ गो टू ऑस्ट्रेलिया फॉर द वाइट बॉल सीरीज़, रोहित एंड कोहली विल बी अवेलेबल फॉर द वनडेज़। उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका आ रहा है इंडिया 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए और फिर वाइट बॉल सीरीज़ खेलने के लिए। तो ये जो 2 सीरीज़ है ना, मतलब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका बोथ ठीक है। साउथ अफ्रीका यहाँ पर पाकिस्तान में कैसा करता है, इट विल हैव अ बेरिंग ऑन हाउ वेल टू डू इन इंडिया बिकॉज द कंडीशन विल बी सिमिलर। और साउथ अफ्रीका के बारे में कहा जाता है कि ये मतलब स्पिन कंडीशंस में ये स्ट्रगल करते हैं। लेकिन आई थिंक these two series will be like the real test for गंभीर एंड शुभमन गिल। इंग्लैंड का तो मैं बार बार कह के तंग आ चुका हूँ कि वो पता नहीं क्या मैकलम और स्टोक्स के जहन में था कि किस टाइप की पिचेस बनी, आई डोंट नो। लेकिन दिस कमिंग सीरीज विल बी इंपॉर्टेंट। लेकिन वेस्ट इंडीज़ द वे इंडिया शुड हैव बीटन देम, द बीट देम। केएल ने जो है हाफ सेंचुरी की, आज बहुत अच्छी बैटिंग की उसने। एंड लाइक इंडिया की टीम यार इतनी सॉलिड है, कभी मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार इनके पास इतना रिचेस ऑफ टैलेंट है कि इनकी कोई इशू नहीं होना चाहिए टीम बनाने के लिए, अगर आप साफ नीयत से टीम बना रहे हैं, अगर आप कोई अपने मसले मसाइल नहीं सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया जाएगी टीम, मतलब जिस तरह का बिल्डअप हो रहा है रोहित को लेकर, उसकी कप्तानी जाने का, और जिस किस्म की बातें आ रही हैं सामने, आई डोंट नो कैसे गंभीर हैंडल करता है भाई इन दोनों को। कोहली भी आ गया वापस इंडिया यूके से, आई डोंट नो कैसे कोहली गंभीर हैंडल करता है इनको। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इवन विदाउट पैट कमिंस विल बी अ हैंडफुल इन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन चलिए उस पर तो बाद में बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल एज येट, काइंडली डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो द बेल आइकॉन बटन सो दैट यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स व्हेन एवर आई अपलोड अ वीडियो। आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे बड़ी सपोर्ट मिलती है इस चैनल को। तो आई होप यू लाइक माई कंटेंट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।